हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू DH टीचर अकेडमी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम बात करेंगे यूपी TGT PGT 2021 के नोटिफिकेशन के बारे में और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के बारे में बात करने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, जैसे आपको पता होगा कि ये जो 2021 में वैकेंसी आई है TGT PGT का, इसके पहले वो 2020 में वैकेंसी आई थी और ये 28 अक्टूबर को आया था। 28 अक्टूबर को ये फॉर्म आया था, उसके बाद से रिजेक्ट कर दिया गया था और दोबारा ये 16 मार्च को 2021 में ओपन किया गया है। तो फ्रेंड्स, टीचर लाइन में आप लोगों के लिए एक सुनहरा चांस है करियर बनाने के लिए। और यहाँ पे हम बात करेंगे, आप फॉर्म भरने जा रहे हैं तो ये वीडियो आप ज़रूर देखिए, क्योंकि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपके बारे में जानना जरूरी है और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के बारे में आपको जानकारी नहीं है और आप फॉर्म फिल करने जा रहे हैं तो आप लोगों के लिए ये देखना जरूरी होगा, क्योंकि फॉर्म में आप गलती कर दे रहे हैं तो आपको सुधारने का कोई मौका नहीं मिलेगा, यहाँ पे करेक्शन का कोई टाइम नहीं मिलने वाला है। तो आप जब भी फॉर्म भरने जा रहे हैं तो वीडियो एक बार देख लीजिए कि आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अब बन रहा है तो किस सब्जेक्ट में बन रहा है और किस सब्जेक्ट में आप फॉर्म अप्लाई कर सकेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हम सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के बारे में बात करने हैं, ऑल सब्जेक्ट के कॉम्बिनेशन के बारे में बात करने वाला हूँ। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स, इस चैनल पर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो के नीचे रेड कलर में लिखा है सब्सक्राइब बटन, उसको प्रेस कर लीजिए। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, कोई चार्ज नहीं है। और आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि वहाँ पे फ्री में PDF अवेलेबल है, आप डाउनलोड करके वहाँ पे तैयारी कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, और आप हमसे जुड़ जाते हैं और बेल आइकन को दबा देते हैं तो जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे आपको सबसे पहले मिलेगा। और नोट्स फ्री में पाने के लिए आप कमेंट बॉक्स में लिखकर सेंड कर दीजिए अपना सब्जेक्ट ने, मैं और टेलीग्राम पे अवेलेबल कर दूंगा, वहाँ पे अपलोड कर दूंगा, आप वहाँ पे जाकर देख सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो अभी हम बात करने वाले हैं कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन कैसे बनाया जाता है और किन स्टूडेंट को सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बनाने में तकलीफ हो रही थी। बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे थे कि सर हमारा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, किस सब्जेक्ट में फॉर्म अप्लाई करें, कोई त्रुटि हो जाएगी तो क्या करेंगे। तो यहाँ पर हम मेंशन करने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात मैं ये बता देना चाहता हूँ पहले कि जो लोग पहले फॉर्म भर चुके हैं और दोबारा इसमें भरना चाहते हैं तो उन लोगों के लिए फीस पे दोबारा नहीं करना पड़ेगा, वहाँ पर जाकर रेन्यूअल करना होगा फॉर्म, जो डाटा है फिर दोबारा अपलोड करना पड़ेगा उन लोगों को। बट जो रजिस्ट्रेशन नंबर है उनको वो चीज़ वो लोग फिल करेंगे तो वहाँ पे फीस पे नहीं करना होगा। और आप मान लीजिए कि गृह विज्ञान में फॉर्म भरे हुए हैं और आप चाह रहे हैं कि हम यहाँ पे जीव विज्ञान में फॉर्म भरें, तो ऐसा नहीं होगा। आप गृह विज्ञान का रजिस्ट्रेशन पहले करा चुके थे तो आप फिर से ही गृह विज्ञान में अप्लाई करेंगे। ओके, तो यहाँ पे ऐसा बातें नहीं है कि आप पहले फीस पे कर दिए तो आपको फीस यहाँ पर मतलब कि मेंशन हो जाएगा, ये नहीं कि दोबारा फीस आपको देना पड़ेगा। आप पहले से फीस दे चुके हैं तो आप यहाँ पे फॉर्म का रीओपन करेंगे तो वहाँ पे रजिस्ट्रेशन डाल के तो वहाँ पे फिर से आपको सारा डाटा इंक्लूड करके सबमिट कर देंगे, वहाँ पर फीस नहीं मांगा जाएगा। और जो लोग न्यू और रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो उन लोगों को फीस पे करना होगा। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के बारे में बात करने वाला हूँ, सामाजिक विज्ञान के सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या बनता है। तो फ्रेंड्स, सामाजिक विज्ञान का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बनाने के लिए मैं आपको बता दूं कि ये 4 सब्जेक्ट हैं, भूगोल, इतिहास, अर्थशास्त्र और राजनीति विज्ञान। ये चारों सब्जेक्ट में आप किन्हीं 2 सब्जेक्ट ग्रेजुएशन में पढ़े हैं। जैसे मान लीजिए कि आपने ग्रेजुएशन में भूगोल पढ़ा हो और साथ में इतिहास पढ़ा हो तो आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बन रहा है। कोई विद्यार्थी भूगोल पढ़ा हो और अर्थशास्त्र पढ़ा हो तो उसका भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बन रहा है। कोई किसी विद्यार्थी ने भूगोल और राजनीति विज्ञान पढ़ा है, उसका भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बन रहा है। और किसी विद्यार्थी को ये कन्फ्यूज हो रहा है कि क्या हम इतिहास और अर्थशास्त्र पढ़ें तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है, बिल्कुल है। क्योंकि इन किन्हीं 4 जो ये 4 सब्जेक्ट दिखाए रहे हैं इनमें से 2 सब्जेक्ट आप ग्रेजुएशन में पढ़े हैं तो बिल्कुल आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बन रहा है, आप सोशियोलॉजी से फॉर्म भर सकेंगे। ओके फ्रेंड्स, ये आपका जो डाउट था ये क्लियर हो गया होगा। नहीं क्लियर होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिख कर सेंड कर दीजिए, मैं वहाँ पे लिख के आपको समझा दूंगा। और साथ में अपना सब्जेक्ट नेम लिख कर सेंड कीजिएगा ताकि मैं बताऊंगा कि आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको फिर से एक बार आगाह कर देना चाहता हूँ, फॉर्म भरने जा रहे हैं तो ये वीडियो आप एक बार और देख लीजिए, क्योंकि मैं यहाँ बता रहा हूँ कि एक बार गलती कर देंगे तो करेक्शन का कोई टाइम नहीं मिलेगा। तो मैं एक बार और मेंशन कर दे रहा हूँ, आगे आप ग्रेजुएशन में एक इन्हीं 4 सब्जेक्टों में से 2 सब्जेक्ट आप पढ़े हैं तो आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है, आप सोशियोलॉजी सब्जेक्ट के लिए यानी सामाजिक विज्ञान से फॉर्म TGT का भर सकते हैं। PGT की बात नहीं कर रहा हूँ। ओके फ्रेंड्स, अब यहाँ पे बात करने वाले हिंदी सब्जेक्ट के लिए। हिंदी सब्जेक्ट के लिए क्या होना चाहिए कम सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, बहुत सारे स्टूडेंट कन्फ्यूज थे कि क्या हम फॉर्म भर सकेंगे या नहीं भर सकेंगे हिंदी सब्जेक्ट के लिए। तो फ्रेंड्स, पहले TGT की बात कर रहा हूँ कि TGT के लिए देखिए, जो इंटरमीडिएट है, इंटरमीडिएट में संस्कृत होना चाहिए और BA में हिंदी होना चाहिए तो आप एलिजिबल हैं हिंदी सब्जेक्ट के लिए। एक बार और ध्यान से सुनिए, इंटरमीडिएट में संस्कृत होना चाहिए और BA में हिंदी होना चाहिए तो आप TGT हिंदी से फॉर्म भर सकेंगे। अगर मैं ये चीज़ें आपका नहीं है, इंटरमीडिएट में संस्कृत नहीं है तो BA में आपका हिंदी और संस्कृत दोनों सब्जेक्ट होना चाहिए तो आप TGT हिंदी से फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। ओके, अब यहाँ पे PGT की बात कर रहा हूँ तो PGT के लिए क्या होना चाहिए कि BA में संस्कृत होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा, BA में संस्कृत होना चाहिए, यहाँ पे BA में संस्कृत होना चाहिए PGT के लिए, और MA हिंदी से होना चाहिए, तब आप जाके हिंदी PGT का फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे, तभी आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बनेगा। ओके फ्रेंड्स, और कुछ
स्टूडेंट को डाउट होता होगा तो आप अपना सब्जेक्ट कम्बिनेशन, जो सब्जेक्ट आप ग्रेजुएशन में पढ़े हैं, हिंदी से, संस्कृत से, जो भी पढ़े हैं, आप कमेंट बॉक्स में लिख कर सेंड कर दीजिए। मैं वहाँ पे आपको लिख कर समझाने की कोशिश करूँगा और आपका रिप्लाई 2 घंटे के अंदर मिल जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो एक बार और मैं आपको बता दूं कि आप पीजीटी के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं तो बीए में आपका संस्कृत होना चाहिए और एमए में हिंदी होना चाहिए, तो आप हिंदी से पीजीटी का फॉर्म भरेंगे। और टीजीटी की बात करूं तो इंटर में संस्कृत होना चाहिए, बीए में हिंदी होना चाहिए, तो आप हिंदी से अप्लाई करेंगे। अगर मैं इंटर में संस्कृत नहीं है तो बीए में हिंदी और संस्कृत होना चाहिए, तब आप हिंदी के लिए एलिजिबल हैं। ओके, अब नेक्स्ट सब्जेक्ट के बारे में बात करने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, कुछ ऐसे भी सब्जेक्ट हैं जो खुद में कम्बिनेशन बनाते हैं, उनको अलग सब्जेक्ट का कोई ज़रूरत नहीं पड़ता। तो यहाँ पे देखिए, संस्कृत है, गणित है, गृह विज्ञान है, उर्दू है, संगीत है, अंग्रेजी और कृषि विज्ञान। तो फ्रेंड्स, मान लीजिए किसी स्टूडेंट ने, कोई भी स्टूडेंट, कोई भी विद्यार्थी है जो ग्रेजुएशन में केवल संस्कृत पढ़ा है 3 साल, और मान लीजिए कोई विद्यार्थी है मैथ पढ़ा है 3 साल गृह विज्ञान कोई पढ़ा है, तो उसको किसी भी सब्जेक्ट के साथ कॉम्बिनेशन बनाने की जरूरत नहीं है। वो खुद एकलौता ऐसा ही सब्जेक्ट है कि खुद अपने आप में ये कॉम्बिनेशन बनाते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आप देखिएगा, मान लीजिए ग्रेजुएशन में आपने उर्दू पढ़ा है और तो उसके साथ किसी सब्जेक्ट का कोई जरूरत ही नहीं पड़ता। आप उर्दू पढ़े हैं तो उर्दू से आप फॉर्म भर सकते हैं। कोई विद्यार्थी ग्रेजुएशन में संस्कृत पढ़ा है तो ज़रूरत नहीं है कि आपको सब्जेक्ट मतलब हिंदी होना चाहिए और कोई सब्जेक्ट होना चाहिए संस्कृत के साथ, नहीं, बिल्कुल आपको ज़रूरत नहीं है। और जो विद्यार्थी बीए में हिंदी और संस्कृत दोनों पढ़े हैं तो वो लोग हिंदी से भी अप्लाई कर सकते हैं और संस्कृत से भी अप्लाई कर सकते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। ओके, तो यहाँ पे आप कोई भी सब्जेक्ट आप ग्रेजुएशन में पढ़े हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ये कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं तो ये खुद में कॉम्बिनेशन बनाते हैं, किसी सब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ता। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स, बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे थे कि सर जीव विज्ञान का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन कैसे बनता है, तो जीव विज्ञान का मैं अलग से एक वीडियो लेके आऊँगा। और कला वर्ग का, जो कला से आर्ट से कुछ बच्चे पढ़े हैं तो आर्ट के लिए बोल रहे थे कि सर आर्ट का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होगा, तो जो गृह विज्ञान है और आर्ट है उनको मैं बताने की कोशिश करूँगा कि वहाँ पर थोड़ा सस्पिशन वाली मैटर है, तो इसलिए मैं उसका अलग अलग एक एक वीडियो लेकर आऊँगा ताकि आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। तो गृह विज्ञान का एक अलग वीडियो होगा और आर्ट जो कला सब्जेक्ट है उसका एक अलग वीडियो होगा, ताकि वहाँ पे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ओके फ्रेंड्स, और कुछ ऐसे भी सब्जेक्ट हैं जिनका समझ में, जैसे फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया और जीव विज्ञान हो गए और आर्ट हो गया। मैं ये 4 सब्जेक्ट को मैं बताने वाला हूँ यहाँ पे, कि इसका वीडियो मैं अलग से पार्ट वाइज लेकर आऊँगा, अलग अलग पार्ट में 4 वीडियो लेकर आऊँगा, ताकि वहाँ पे आपको आसानी से समझ में आ जाए कि कैसे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आर्ट में बनाया जाए। कोई बोलते हैं स्टूडेंट कि आर्ट के लिए कि मैं सर प्रबंधित कला से बीए किया हूँ तो क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ, कोई बॉम्बे आर्ट किया है तो क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ, या ड्राइंग से मैं बीए किया हूँ तो क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ। तो ये सारे जो कन्फ्यूजन है वहाँ पे मैं वीडियो में दूर कर दूँगा, आपको समझ में आ जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि आप मेरे चैनल मुझसे जुड़ना चाहते हैं, आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो DH टीचर अकेडमी, यानी कि DH टीचर अकेडमी जो चैनल है, DH टीचर अकेडमी जो चैनल है, आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके फ्रेंड्स, DH टीचर अकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है और आपको फ्री में नोट्स यहाँ पे दिया जा रहा है, कोई चार्ज नहीं है। किसी भी सब्जेक्ट का आप नोट्स लेना चाहते हैं तो कोई चार्ज नहीं है। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि जो ये इंडिया है, इंडिया में शिक्षा को सरस्वती माँ का दर्जा दिया जाता है और यहाँ पे शिक्षा को बिका नहीं जाता। मेरे चैनल पर शिक्षा को बिकने का कोई प्रावधान ही नहीं है। तो आप फ्री में PDF लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और DH टीचर अकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। हैप्पी नाइस डे, वाचिंग फॉर वीडियो। जय हिंद।